ने फैसला सुनाया है, क्या पूरा मामला था? न्याय के मंदिर से न्याय मिला है और न्याय के देवता ने हमें हमारे नाबालिग बच्चों के साथ जो गलत काम हुआ है, कुकर्म हुआ है, लैंगिक अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई करते हुए एफआईआर के आदेश जूसी थाने को कर दिए हैं। अब हमें न्याय मिलेगा और हमें पूरा उम्मीद हो गई है कि अब वह दिन दूर नहीं जब ऐसे कुकर्मी सनातन के नाम पर चोला ओढ़ने वाले ढोंगी लोग जो फर्जी शंकराचार्य अपने आप को लिखते हैं, मैं आज खुली चेतावनी देना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप बहुत चिल्ला रहे थे, चलिए मेरे साथ विद्या मठ पैदल यात्रा हम लोग आज से कर रहे हैं और पंचम तर पे डिप्टी सीएम साहब आपको भी कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। वहाँ पर जो स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वह कमरा दिखाऊंगा जिसमें ये ऐसे करते हैं, वहाँ सखियाँ रखते हैं, वहाँ बच्चों का कुकर्म करते हैं। सारे एविडेंस वहाँ पे हमारे बच्चों ने छुपा के रख रखे हैं, हम उसको विवेचना पुलिस के द्वारा निकाल के लाएंगे। किस थाने में दर्ज हो गए? दूसरी थाना में दर्ज हुआ है, के आदेश हुआ है। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसमें? ये न्याय की हम लोग सनातन की जीत मान रहे हैं। सनातन के जो इन लोग गुमराह कर रहे थे, प्रथम जीत हमारे यहाँ न्यायालय से हुई है और हम इसको लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। कोई यात्रा भी निकाल रहे हैं? आज से हम सनातन यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ से विद्या मठ, इनका बनारस आश्रम जहाँ पर रंगरैया उठाते हैं, जहाँ पर बच्चों का यौन शोषण करते हैं, वहाँ पर सारे कमरे हम पंचम तर पे दिखाएंगे। वो कमरा कैसे, जो एक संत कुटिया में रहता है, अंबानी जी का भी फैल किया हुआ है आपने, अंबानी साहब का भी ऐसा कमरा नहीं है जैसा आपने बना रखा है। वहाँ सखिया रखे हुए हैं और बच्चों के कुकर्म के बहुत सारे एविडेंस वहाँ पर जिंदा है। हमारे बच्चों ने वहाँ गार्ड रखे हैं, जो वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वो सब उपलब्ध होंगी। एफआईआर के आदेश हो गए हैं, आगे लड़ाई किस तरह से लड़ी जाएगी? अब विवेचना हमारी पुलिस करेगी। पुलिस में जो तथ्य सामने, हम तो पूरे एविडेंस माननीय न्यायालय को भी दिखा दिया है और पुलिस को भी अपनी सारी विवेचना में हम सहयोग करेंगे। महाराज जी, जब आप यहाँ आए थे तो आपको झूठा बताया गया था कि झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। आज वह साबित हो गया है, माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि कोई झूठा आरोप नहीं है। ऐसे घिनौने लोगों को जेल में रखा जाए, इसलिए माननीय न्यायालय ने एफआईआर के आदेश किया है। ठीक। और क्या पूरा मामला था? प्रकरण यह है कि आशुतोष महाराज जिसमें वादी मुकदमा है, उन बच्चों के बतौर संरक्षक हैं, जिन बच्चों के साथ सनातन संस्कृति को रौंदते हुए, कुचलते हुए, और आश्चर्य इस बात का है कि जो सनातन संस्कृति के स्तंभ और भगवान कहे जाते हैं, हम आप सब जानते हैं ना कि भगवान शंकराचार्य का संबोधन होता है। भगवान अगर स्वयं संस्कृति को कुचलने के लिए उतर आए तो फिर क्या आते हैं, सनातन संस्कृति की क्या दुर्दशा हो सकती है। इस बात का संज्ञान इस मुकदमे के माध्यम से, जब थाने ने एफआईआर दर्ज नहीं की ऐसे कुकर्मों की, तब सम्मानित न्यायालय के शरण में आशुतोष महाराज जी को आना पड़ा, उन बच्चों की आवाज़ को लेके जिनके साथ इतने सबूत। मैं तो अभी ऑर्डर देखा, माननीय न्यायालय ने प्रधान पाक्सो श्री विनोद चौरसिया जी न्यायाधीश हैं, उन्होंने केवल एफआईआर दर्ज करने का ये आदेश नहीं किया है, उन्होंने उन लाइनों को, वो लाइनें संकेत करती हैं कि किस तरीके का गंभीरतम अपराध हुआ है, उन लाइनों के प्रकाश में विवेचना होनी चाहिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करती है। ये बहुत बड़ी बात है। अमूमन होता यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाए, विवेचना की जाए, यही आदेश होता है, आप लोग भी अवगत हैं। और लेकिन स्पीकिंग ऑर्डर किया 5-6 उसमें कह लीजिए कि बिंदुओं पे, इन बिंदुओं के परिधि में विवेचना की जाए। अब क्यों ऐसा किया? इसलिए कि यह पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 4 शंकराचार्य होते हैं और एक शंकराचार्य अपने को कहने वाला, जिसको अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कालनेमी शब्द कहा। शंकराचार्य तो भगवान है, लेकिन अगर भगवान कहीं के आते हैं, भगवान का रूप लेकर कालनेमी कोई तैयार हो जाए, तो सच ये है कि कालनेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ये आदेश माननीय न्यायालय ने किया है, न कि शंकराचार्य के खिलाफ। आदेश के बाद किन किन बिंदुओं पे जांच का, जैसे उसमें मैं आपको बताऊं, बहुत स्पष्ट लिखा, उन्होंने गाइडलाइन दे रखा है कि जो गंभीरतम बिंदु हैं, जो दर्शाए गए हैं, जिसकी आपके पास क्या आते हैं, पेन ड्राइव भी है, वीडियोज भी हैं, सीसीटीवी फुटेज भी हैं, उन बिंदुओं को जिस पर ध्यान आकृष्ट करते हुए अदालत को ये बताया गया, दिखाया गया, साक्ष्यों का प्रथम दृष्टा अवलोकन कराया गया, उन साक्ष्यों के आधार पर ये हुआ कि ये बिंदु, जैसे होता है कि इन बिंदुओं पर भी विवेचना जरूर कीजिएगा, तब क्या आते हैं, इस गंभीरतम अपराध का खुलासा होगा। उसमें जैसे नग्न करके बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके साथ क्या आते हैं, अनेकानेक प्रकार के यौन शोषण करने की विधा का जो स्वरूप, पशु प्रवृत्ति भी उसमें जाके दब गई। पशु की एक प्रवृत्ति होती है, लेकिन उससे भी निकृष्टतम प्रवृत्ति पर ऑनरेबल कोर्ट जो है पाक्सो, ये प्रधान न्यायाधीश महोदय ने आश्चर्य महसूस करते हुए, स्तब्धता महसूस करते हुए ये आदेश पारित करना उचित महसूस किया कि सच में अगर क्या आते, इसलिए आप गौर कीजिएगा
ये बच्चे नहीं घायल हैं, बच्चे तो पीड़ित होने के माध्यम हैं। सनातन संस्कृति घायल हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।